टू द चैनल स्टॉकीफाई इंडिया। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ माइक्रो कैप स्टॉक्स जो कि अच्छा खासा रिटर्न देके अभी बहुत ही बड़ा रिट्रेसमेंट या फॉल दे रहा है। तो हम लोग एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रकास्ट है। तो इसका जो फुल नेम है वो कुछ तो कास्टिंग है, मैं देखा नहीं एक्चुअली। सिंबल इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स। जो यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे तो सबसे पहले कोई भी स्टॉक को अगर मूव करने को रहता है बड़ा मूव, तो मंथली या वीकली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड लाइन है ना, उसको ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देगा आप लोगों को। बहुत बार होता है ये और ये काम करता है जितना मैंने देखा है। आप लोग खुद एनालाइज करके देखिएगा। जब भी ब्रेकआउट होता है, देखिए वीकली ये मंथली ट्रेंड लाइन जो था इसको ब्रेकआउट दिया था प्राइस ने, एंड अच्छा खासा ये देखिए फर्स्ट ब्रेकआउट इधर भी हुआ था। दूसरी बार जब ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा खासा मूवमेंट दिया है इधर। तो मे बी इन फ्यूचर भी और मूव दे सकते हैं, बट अभी बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट हुआ है इधर। तो मेरे हिसाब से ये जो प्राइस है यहाँ से अगर बाउंस होता है तो ठीक है, नहीं तो ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक आ सकता है। देखिए दूसरा सपोर्ट सभी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बनने का चांसेस रहता है, बट अभी तक कुछ पता नहीं। तो मैं यही बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जब भी कोई भी प्राइस एक बड़ा मूव देना चाहता है तो वो अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है बड़े टाइम फ्रेम में। जितना बड़ा टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट उतना ही बड़ा आपको मूवमेंट मिल सकता है। तो देखिए ये कितना 2-3 रुपये, 10 रुपये से लेके 200 रुपये तक चला गया था 2020 से लेके 2024 तक, 4 साल में। तो 20 टाइम्स रिटर्न इन 4 years, नॉट बैड। तो अभी देखिए ये एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है। तो देखते हैं अभी प्राइस यहाँ से ही बाउंस बैक होता है या फिर ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है, बाद में देखेंगे। जस्ट एनालाइज करके रख रहा हूँ। तो अभी इन फ्यूचर अगर ब्रेकआउट हम लोग को देखना है तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बना सकता है। जैसे कि 2 पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना देता है। तो अगर तीसरी बार यहाँ पे अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके नीचे आता है तो यहाँ तक आ जाएगा, एंड देन यहाँ से बाउंस बैक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। आप लोग खुद एनालाइज करके देखिएगा। जो कोई भी स्टॉक है वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट होता है तो बहुत बड़ा मूव देखने को मिलता है हम लोग को जनरली। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाके। और यहाँ पे ये अभी सपोर्ट दे रहा है डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन में। और अभी ये जो है इसको हम लोगों को यहाँ पे रख के देखते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट होने के बाद बहुत बड़ा मूव आया था। ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट एंड देन रिट्रेसमेंट, फिर से मूव। तो ये माइक्रो कैप स्टॉक है और ये सब स्टॉक्स बहुत रिस्की भी रहता है। रिस्क है तो कभी कभी अच्छा रिवॉर्ड भी मिल जाता है। तो एनालाइज करके देखिएगा आप लोग। इन फ्यूचर अगर कोई भी स्टॉक ऐसा दिखे तो छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करके ट्राई कर सकता है आप लोग। देखिए ये हो गया। अभी दूसरा स्टॉक हम लोग जो देखेंगे वो है पटेल इंजीनियरिंग। तो पटेल इंजीनियरिंग भी कुछ अच्छा खासा मूव दिया है, इतना बड़ा नहीं है, बट 10 रुपये से लेके 70 रुपये तक गया था। दैट मीन्स क्वाइट ए गुड मूव। 2020 के बाद 2020 में कितना था, 8-9 रुपये से लेके 70-80 तक गया, मतलब 10 गुना रिटर्न तो दे चुका था ये। तो अभी अगर देखा जाए तो मंथली टाइम फ्रेम में ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है हम लोगों का। ये मंथली टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन दिख रहा है हम लोगों को। तो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होता है इन फ्यूचर तो बड़ा मूव दे सकता है। और अगर हम लोग कोशिश करेंगे और एक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, जिसका मिनिमम 3 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है।
एज पर एक्सपर्ट्स। तो देखते हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है इधर, वो भी मंथली पे। तो अभी कहीं ना कहीं अगर ये स्टॉक फिर से नीचे आता है तो इसका जो ट्रेंड लाइन्स है वो ये हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे भी बहुत सारा पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है और हायर हाई बनाता जा रहा है, तो मे बी यहाँ तक ये स्टॉक फिर से रिट्रेस कर सकता है। ये जो लाइन है एक ट्रेंड लाइन, यहाँ तक अगर रिट्रेसमेंट होता है तो फिर से 18-20 रुपये तक आ जाएगा यह। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जितना भी मूव देता है स्टॉक रिट्रेसमेंट तो बड़ा बड़ा ही लेता है। ये देखिए यहाँ पे पिन बार, इन्वर्टेड पिन बार टाइप का कैंडल बना था, यहाँ पे 2G बना था एंड अभी बहुत बड़ा फॉल आ रहा है, डाउन ट्रेंड में है अभी एक्चुअली मंथली में। तो वीकली में देखते हैं, वीकली में भी कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट है क्या, उसको भी देख सकते हैं हम लोग। अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट वीकली में है तो बढ़िया है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से प्राइस का ब्रेकआउट हुआ था, ये जो है एक बड़ा रेजिस्टेंस था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंड देन ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ था, अभी ठीक उसी जगह पे प्राइस आया है। तो इसको अगर हम लोग ट्रेंड लाइन बना के देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्राइस आया है, और सॉरी इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना था मुझे, इसको चलिए एक बार से देखते हैं। एक अच्छा खासा सपोर्ट पे प्राइस आया है, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस था। तो ये जो जोन है एक सपोर्ट बना है फ़िलहाल। इस जोन पे अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी तक कुछ खास नहीं बना है। जब तक प्राइस ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड नहीं करता, 44 और 20 इसके ऊपर अगर ट्रेड नहीं करता है प्राइस, एंड जो छोटे मूविंग एवरेज है वो 44 को क्रॉस ओवर करना चाहिए एंड सस्टेन करना चाहिए ऐसा ऊपर की तरफ, तभी जाके ये प्राइस मूव दे सकता है आगे। वैसे रिस्की स्टॉक से पेनी स्टॉक माइक्रो कैप है, आप लोग भी देख लीजिएगा एनालिसिस करके कैसा लगता है आप लोगों को। अभी नेक्स्ट स्टॉक है अपना जो लिस्ट में है वो है KPI ग्रीन। तो KPI ग्रीन बहुत ही बड़ा अच्छा खासा रिटर्न दिया था। अगर हम लोग मंडी टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 2022 में जो 18 रुपये था, 2020 में कितना था, 2020 में इसका प्राइस बहुत ही कम था, 14 रुपये था। 14 रुपये से लेके सीधा सीधा गया 700 रुपीज़ तक, 742। दिस इज़ अमेजिंग। तो मे बी कंपनी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया होगा इसलिए इतना बड़ा मूव दिया था। तो अभी यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम लोग ट्रेंड लाइन बनाएंगे इधर, तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन आप लोग देख सकते हो। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब तक 20 SMA के ऊपर नहीं चला जाता प्राइस से बहुत कहना मुश्किल होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं। इट बिकम्स वेरी रिस्की एक्चुअली। और अगर ऊपर की तरफ हम लोग ट्रेंड लाइन बनाता है तो अभी तक थर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला नहीं है। ये अगर देखेंगे तो इसको भी हम लोग मान सकता है, इसको ये भी रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रहा है, और या फिर हम लोग यहाँ पे ऐसा ट्रेंड लाइन बना सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा मूव देने का चांसेस रहता है, और अगर नीचे ब्रेकआउट देगा तो बहुत ही बड़ा नीचे का मूव आने का चांसेस रहता है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे स्टॉक जब भी मूव होने के लिए तैयार रहता है तो बड़ा मूव कोई भी स्टॉक अगर देता है तो उसमें क्या होता है कि ये जो मूविंग एवरेजेस है, छोटे मूविंग एवरेज कभी भी आपको ऊपर के साइड में मिलेगा एंड नीचे बड़ा मूविंग एवरेज देखिए ऊपर की तरफ जाता है, पूरा 45 डिग्री एंगल में जा रहा है ये। तो इस तरह के स्टॉक्स में बड़ा बड़ा मूव मिलता है। जब भी मूविंग एवरेजेस ऐसा एक जगह में अटक जाता है तो क्या होता है कि थोड़ा साइडवेज मूव आ जाता है। देखिए यहाँ पे साइडवेज हो गया पूरा, जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है ये ऐसा ही रह जाएगा। अच्छा मूव दिया था लेकिन
फ़िलहाल मूव पूरा स्टॉल हो गया है। अभी ये इसका ब्रेकआउट के बाद ही एक अच्छा मूव देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर अगर कोई स्टॉक है आप लोगों को अच्छा लगता है, कोई स्टॉक के बारे में एनालिसिस करना है तो ज़रूर बताइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा एनालिसिस करने को। इस सबसे सिंपल एनालिसिस है ट्रेंड लाइन एनालिसिस। इसमें अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सब अच्छा दिखने लगेगा, सब इजी लगने लगेगा आप लोगों को। वैसे दिखने में हार्ड लगता है कभी कभी, बट एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ट्रेंड्स दिखने लगेगा। अलग अलग सा ट्रेंड लाइन बना के आप ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये देखिए यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम पे बढ़िया सा ट्रेंड लाइन बना है, मिनिमम 3 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट चाहिए, तो ओबियसली यहाँ पे 3 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आ गया है। एंड देन अभी ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देता है, ब्रेकडाउन दे देता है, तो बढ़िया मूव नीचे मिलेगा, मतलब बढ़िया फॉल आएगा नीचे, बड़ा फॉल। और अगर ये इधर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है तो इसमें भी ऊपर की तरफ बड़ा मूव आ सकता है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।